कर्म कैसा कर रहे हैं, कर्म के अनुसार रेखा भी बदल जाते हैं। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो फिर वह रेखा उसी दिशा की ओर चला जाता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने माता पिता गुरुजन और यही हाथ से भगवान की सेवा करेंगे। भगवान के चरणों में अगर नित्य झाड़ू लगाएंगे, कहा भी गया है जिस हाथ से अगर कंगन पहने हैं, सोने के कंगन भी अगर हमारे हाथ में है, और यह हाथ अगर हमारे माता पिता और गुरुजनों की, वृद्ध जनों की अगर सेवा में यह हाथ नहीं लगे तो यह हाथ में मुर्दों का हाथ जैसा हाथ है। इसीलिए कंगन की शोभा हाथ है ना, यह कंगन से इस हाथों की शोभा नहीं है। माता पिता की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, और अगर कोई भी काम नहीं बन रहा है ना तो सब चीज को छोड़ दीजिए, एक चीज पे उतर जाइए, बस नित्य भगवान के चरणों में, भगवान का जहाँ द्वार है वहाँ पर नित्य आप झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए। झाड़ू लगाना अगर शुरू कर देंगे तो भगवान कहते हैं जो हमारे आंगन में झाड़ू लगाएगा, भगवान कहते हैं जो हमारे आंगन में झाड़ू लगाएगा उसका मन में जितने कचरे पड़े हैं वह सभी कचरे को मैं धीरे धीरे करके साफ कर दूंगा और उसको मैं उज्जवल भविष्य प्रदान कर दूंगा। इसलिए भगवान के चरणों में, भगवान के आंगन में झाड़ू लगाना चाहिए। और अगर गलत कर्म भी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले सावधान हो जाइए, और कुछ हस्तरेखा के अनुसार कुछ अगर ग्रह है तो उसके लिए जो कुछ निवारण है इसका कर लीजिए। और सबसे बड़ी सेवा एक ही है, इस हाथ से भगवान की सेवा कीजिए तो उससे आपका धीरे धीरे करके जो भी जीवन में कष्ट आने वाले हैं सभी कष्ट धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। कहा गया है जो सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है वह सिर भी मुर्दे के सिर के समान है। जो सिर अपने माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है वह सिर मुर्दे के समान है। इसलिए अपने बच्चे को सिखाइए, और बच्चे को सिखाने से पहले आप खुद कीजिए। बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल अगर आप खुद करेंगे, अगर आप खुद अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे 2 दिन 4 दिन तक देखेंगे कि हमारे माँ और पिता दादाजी के दादी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे अपने आप जाकर के आपके चरणों में, आपके माता पिता के चरणों में जाकर के वो भी प्रणाम करने लगेंगे।